सुप्रभात मित्रों। इस एपिसोड में मैं आपको उत्तराखंड के लगातार बढ़ रहे पलायन पर कुछ टिप्स दूंगा और यह भी बताऊंगा कि किस प्रकार हम रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित कर सकते हैं और साथ साथ बढ़ते हुए पलायन पर अंकुश लगा सकते हैं। मित्रों, अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ एपिसोडों में, उत्तराखंड में पलायन के क्या क्या कारण है। पहले हम भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इन पहलुओं पर एक सरसरी नज़र डाल रहे थे, लेकिन आने वाले एपिसोडों में हम विस्तार से ज़मीनी स्तर पर बात करेंगे और चाहेंगे कि इस पर आप अपने कमेंट्स करें। यही चीज़ें कई जो है भारत के अन्य राज्यों को भी लागू होती हैं, पर लेकिन उत्तराखंड में इसकी स्थिति बहुत ही भयावह है, बहुत ही विकट है। संकटमय सामाजिक विघटन का एक प्रतीक बन चुका है उत्तराखंड का पलायन। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम थोड़ा सामाजिक पहलुओं को भी हम इसमें बीच में डालना शुरू कर देते हैं। सुविधाओं के अभाव या अन्य कुछ सीमित कारणों से लोगों का पलायन जिस प्रकार पिछले 5 दशक से बढ़ा है और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद तो इसकी जो है गति बहुत तीव्र बढ़ी है। इसको रोकने में सरकारें असमर्थ रही है। इसमें सरकारों का भी हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जनता ने ऐसे जनप्रतिनिधि चुने जो कि वोट बैंक पलायन को एक प्रकार से माध्यम बना रहे थे कि पलायन से हमारा वोट बैंक किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है। वो चाहे उत्तराखंड का मैदानी क्षेत्र की तरफ पलायन हो या उत्तराखंड से जो सैनिक हैं उनके बच्चों की एजुकेशन या अन्य जो विभागों के कर्मचारी हैं, उनके जो व्यापारी हैं, तो उनको जो ये इस प्रकार की मतलब गुणवत्तापूर्ण सुविधा शिक्षा की हो या चाहे स्वास्थ्य को यहाँ पर नहीं मिली। ये तो कारण रहे, पर लेकिन कुछ सामाजिक कारण भी थे, जिसमें क्या है कि एक आदमी बाहर काम कर रहा है शहरों में और उसको बार बार उत्तराखंड में अपने बच्चों को अपने परिवार के पास आना पड़ता था। जब वो बहुत लंबे समय के बाद पहुंचता था तो वो देखता था कि उसके बच्चों के साथ जो उसके पड़ोसियों का, उसके खुद के अपने स्वजनों का व्यवहार एक भेदभावपूर्ण होता था। ऐसी स्थितियों की यह अधिकांश गांव में यह देखा गया है। ऐसी स्थितियों में कोई भी आदमी पसीज सकता है, किसी का मन जो है विचलित हो सकता है, और इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर पलायन ने गति को फिर पकड़ा। ये एक सामाजिक कारण यह था कि आपस में जो जो भाव जो है या महत्वाकांक्षाएं, लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, ये भी सामाजिक विघटन का कारण रही है। इसके अलावा जो पारिवारिक, एक परिवार के अंदर अगर कुछ भाई या 4 भाई हैं, अगर उनका मेल मिलाप ठीक है और एक भाई घर पे है और वो बाकी सब देख रहा है परिवार को, उसका भी जो रवैया जो अलग किस्म का हो गया, क्योंकि यहाँ पर शराब का प्रचलन बढ़ना शुरू हो गया था। कभी तो जो है टिंचरी माई की तरह जो है एक सैनिक की पत्नी ने, विधवा ने बहुत संघर्ष किया टिंचरी माई ने, और उसको भी अपना जीवन दान देना पड़ा इस संघर्ष के दौरान। इसी तरह और अन्य लोगों ने, महिलाओं ने संघर्ष किया, पर लेकिन सफलता नहीं मिली। सरकारों के जो शराब के माध्यम से, नशे के माध्यम से लोगों में जो डिस्ट्रीब्यूशन चला, तो क्या हुआ कि उससे जो है महिलाओं ने तक शराब पीनी शुरू कर दी। जिस देवभूमि में एक प्रथा थी, एक नियम था, वहाँ पर जो है एक सामाजिक विघटन नशा लेकर के आया।
नशा होने के कारण जब देखा कि जो लोग बाहर हैं उन्होंने देखा कि यहाँ के खुद बच्चे इतने शराबी हैं, तो हमारे बच्चों का क्या भविष्य होगा, इस चीज़ को देखते हुए भी उन्होंने अपने यहाँ पर पलायन करने की ठानी। ये सामाजिक स्थिति, समकालीन सामाजिक स्थिति की बात कर रहा हूँ। अभी भी वही है, अभी भी आप गाँव में जा सकते हो, टीनेजर 13 से और ऑनवर्ड्स ये लगा लो कि आगे उम्र के बच्चों ने शराब पीना उत्तराखंड में शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि गांव में उनके बुजुर्ग माँ बाप उनके हाथों से पिट रहे हैं, साधन नहीं है, नशे के खरीदने के लिए साधन नहीं है, पर लेकिन वो लोग उसमें लगेंगे। अब देख लो आप, जहाँ हमारे समय में जब हम युवा थे तो उस समय जो है खेती बाड़ी होती थी। एक जो लहलहाते हुए खेत, आज जो आपको ये जो ऊपर दिखाई दे रहा होगा एक गांव, और एक गांव जो ऊपर दिखाई दे रहा है, ये गांव के नीचे अधिकांश खेत बंजर पड़े हैं। कुछ ही खेत जो है तोड़ बो रखी है लोगों ने, या जो गहत इत्यादि थोड़ा बहुत किसी ने डाल दिया तो डाल दिया शौक से, अन्यथा जो है यहाँ पर इन चीज़ों पर जो है कोई भी जो है खेती बाड़ी पर कोई दिलचस्पी नहीं है। इसका कारण है कि लोगों ने जो है बैल पालने बंद कर दिए, मवेशी नहीं है, हल किससे लगाएंगे, इस तरह से खेत बंजर पड़े हुए हैं। ये सब पलायन का जो है एक भयावह जो है एक भयंकर रूप है। और जिन खेतों में लहलहाती खेती होती थी, आप जाकर दे सकते हो, चीन के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ के जो भी खेत हैं या पहाड़ी भूमि है, वहाँ पर जो है वहाँ के खेत सोना उगलते हैं। ऐसी स्थिति में पलायन ने तो बढ़ना ही था, और मवेशियों का नहीं होना, उनको चारे का अभाव होना, ये सारी समस्याएं तब पैदा हुई जब जो है यहाँ पर चीड़ के वनों को प्रोत्साहित किया गया। चीड़ के वनों का प्रोत्साहन होना एक विकट समस्या हो गई थी, मैंने पिछले एपिसोड में बता दिया आपको। और जो इसका जो है डायरेक्ट असर जो है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे जो है सामाजिक विघटन पर पड़ा। यही नहीं, जब यहाँ पर जो चले गए लोग, जो पलायन करके चले गए, अगर उन्होंने सोचा कि हमें रिवर्स पलायन करना है, वापस आना है, तो ऐसी स्थिति में उनको जो है बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके मकान टूटे हुए हैं, क्योंकि क्या होता था उत्तराखंड में जो मकान बनते थे, परंपरागत मकान बनते थे, पठाल मतलब पत्थर से उनकी छाई होती थी, जैसे आजकल लिंटर वगैरह पड़ रहे हैं, वो नहीं पड़ते थे। और इस प्रकार से उन मकानों में आग उग नहीं जलाई जाती थी, तो धुआं नहीं होता था, तो कीड़े लग गए और उनके मकान खंडर बन गए। अधिकांश का यही हाल है, और उसको रिकन्स्ट्रक्शन करने के लिए एक बहुत बड़े बजट की ज़रूरत पड़ती है। सरकारों के भरोसे यह रिकन्स्ट्रक्शन उनके लिए घर छत की ज़रूरत नहीं हो सकती है। कई लोगों ने प्रयास किए, कई लोग जिनके पास पैसे थे वो अपना बना रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं, पर लेकिन एकाएक सरकार के भरोसे सरकार हमें घर बनाएगी और हम रिवर्स पलायन करें, इस बात को तो भूल जाइए। आपको छोटे स्तर पर आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसके आधार पर आप छोटा घर बनाइए, अपने को रहने लायक बनाइए, पर लेकिन उत्तराखंड में रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित कीजिए। और आ करके 1 महीना 1.5 महीना अपने बच्चों को 2 महीना साल में यहाँ पर रुक करके, इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो संतानें बिगड़ रही हैं, शराब पी रही है, 13 साल से और 18 साल के या ऊपर के बच्चे जितने हैं शराबी बने हुए हैं, गांव में आप जा करके देख सकते हो, तो उनके नशे की आदत छूटेगी। और बोलते हैं तरबूजे को देख के रंग बदली करता है। तो जब बाहर के जो प्रवासी पहाड़ी जब पहाड़ की तरफ बढ़ेंगे, उत्तराखंड की तरफ बढ़ेंगे, तो ज़रूर ऐसा होगा कि हमारे जो ये देवभूमि में जो राक्षसी विचारधारा का जो जन्म हुआ है वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। नशा इसमें मुख्य अहम भूमिका निभा रहा है। नशा को पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, पैसा कहाँ से आएगा, बेरोज़गारी है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उसके लिए क्या, फिर उसके अनैतिक काम शुरू हो जाते हैं। इन समस्याओं से सामाजिक विघटन को दूर करने के लिए प्रवासी जितने भी हैं उनको ज़रूर अपने जो बंजर घर हैं उनको बना करके और देवभूमि का कर्ज चुकाना चाहिए, क्योंकि इस भूमि में उनका जन्म हुआ है, उन्होंने बहुत शोहरत कमाई है, पैसे कमाए हैं, शहरों में अच्छे मकान डाले हैं और अच्छी नौकरी कर रहे हैं। तो उनको एक घर बना करके, और 1 साल में आप जो है स्विट्ज़रलैंड जाते हो, आप जो है थाईलैंड जाते हो, आप विदेशों में जाती हो, यूरोप जाती हो, उसकी जगह पर आप उस पैसे को अगर यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ के स्थानीय लोगों का जो है
हाल जो चल रहा है वो ठीक होगा। साथ ही साथ एक प्रकार से जो है एक क्रांति आएगी रिवर्स पलायन की, और आपके हाथों से पुण्य होगा। आप भी इस पुण्य के भागीदार बनिए। रिवर्स पलायन को आप ज़रूर प्रोत्साहित कीजिए। मैं इसी तरह आपको रिवर्स पलायन पर या उत्तराखंड के पलायन पर टिप्स देता रहूँगा। आप हमारे ई केयर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। अगले एपिसोड में हमारा सामाजिक बुराइयों पर और किस प्रकार से अतिक्रमण इत्यादि होता है ज़मीनों का, जो लोग प्रवासी हैं, और किस प्रकार से, और कई लोग तो बेदखल कर दिए गए हैं, उन पर भी मैं चर्चा करूंगा। अगर कोई इस प्रकार का केस है, हम उसकी सहायता करने के लिए भी तैयार हैं। मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।